नमस्कार दोस्तों। पिछले लेक्चर 1 में हम लोगों ने बेसिक्स ऑफ इंटीग्रल्स को देखा था। इस लेक्चर में हम सभी उसके आगे की बात करेंगे। तो पिछले लेक्चर में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 4 एग्जाम्पल का और एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 22 नहीं बनाने के लिए कहा था। मैंने कहा था कि लेक्चर नंबर 2 में मैं उसे आपको बताऊंगा और आपको बाकी क्वेश्चंस होमवर्क में दिए थे। उम्मीद करता हूँ कि आप उन सभी क्वेश्चंस को बना लिए होंगे। तो दोस्तों, इस लेक्चर को शुरू करते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 4 से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम लोगों ने कहा था इंटीग्रेशन को इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। तो इंटीग्रेशन क्या है? इंटीग्रेशन इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन है। चलिए, सही बात है। तो हम लोगों ने कहा था d/dx कैपिटल Fx प्लस c इक्वल टू स्मॉल fx, मतलब इसका डिफरेंशिएशन fx है। तो फिर हम लोगों ने कहा था इंटीग्रल स्मॉल fx dx इक्वल टू कैपिटल Fx प्लस c। और इसे हम ये भी कह सकते हैं कि इंटीग्रल f डैश x dx इक्वल टू स्मॉल fx प्लस c। आखिर भाई इसी का डिफरेंशिएशन ये हुआ। तो चलिए, इसी पे एग्जाम्पल 4 है। तो देखिए एग्जाम्पल 4 क्या कहता है। एग्जाम्पल 4 कह रहा है आपसे फाइंड द एंटी डिराइवेटिव। क्वेश्चन में लिखता हूँ एग्जाम्पल 4। फाइंड द एंटी डिराइवेटिव f of f defined by small fx equal to 4x cube minus 6 where capital F0 इक्वल टू 3। पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश करें। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने सॉल्व कर लिया होगा। तो सवाल क्या कहता है, देखिए सवाल कह रहा है फाइंड द एंटी डेरिवेटिव f ऑफ f। मतलब क्या कह रहा है? फाइंड द एंटी लैंग्वेज, यहाँ लैंग्वेज का ही खेल है। कह रहा है फाइंड द एंटी डिराइवेटिव f ऑफ f डिफाइंड बाय स्मॉल fx इक्वल टू दैट एंड कैपिटल F0 इक्वल टू दैट। तो स्टार्ट कैसे लें? सवाल ये उठता है कि हम स्टार्ट कैसे लें। तो देखिए एंटी डिराइवेटिव f है, मतलब और किसका है? इसका है। तो मतलब इंटीग्रल fx dx बराबर fx प्लस सी। ये एंटी डिराइवेटिव है, मतलब ये इंटीग्रल है। किसका है भाई? तो इस स्मॉल f का है। सवाल यहीं से सॉल्व होता है। अब देखिए कैसे। यहाँ स्मॉल एफ को लिख दीजिए यहाँ पे 4x³ माइनस 6 dx इक्वल टू कैपिटल Fx प्लस सी। अब इसको इंटीग्रेट करना हम लोग जानते हैं, कैसे करेंगे? 4x³ प्लस 1/3 प्लस 1 माइनस 6x बराबर कैपिटल Fx प्लस सी। एज यूजुअल लिख दे रहे हैं, इसको सॉल्व कर इंटीग्रल है इसलिए। अब इसको 4 और 4 कट जाएगा, यहाँ भी 4 है और यहाँ भी 4 है तो ये कट जाएगा। तो बचा x4 माइनस 6x इक्वल टू Fx प्लस सी। अब एक और चीज़ हमको दे रहा है, ये हमको कैपिटल F0 इक्वल टू 3 दे रहा है। तो व्हेन x इक्वल टू 0, ये 0 माइनस 0 बराबर F0 प्लस सी। तो c बराबर व्हाट? c बराबर माइनस F0 और F0 क्या है? 3। तो माइनस F0 क्या होगा? -3। दैट्स इट। इतना इजी है। और अब हमसे क्या पूछ रहा है? एंटी डिराइवेटिव f। हमको यही तो पूछ रहा है।
यही पूछ रहा है ना, अभी भी नहीं समझ। अरे भाई, फाइंड द एंटी डिराइवेटिव एफ ऑफ एफ डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू 4x³ - 6 वेयर f0 बराबर 3। तो हमने ऐसे लिखा इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू कैपिटल एफ एक्स प्लस सी, और फिर हमने एक स्मॉल एफ एक्स को किया, फिर इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेट करके ये वैल्यू आया, और फिर हमको f0 का वैल्यू दिया हुआ है तो हमने f0 पुट किया, माइनस लिया c का, तो कैपिटल एफ एक्स बराबर व्हाट, x4 - 6x, बोलिए, +3। अब +3 क्यों आया? आपने कहा कि सर जी एक स्टेप आपने छोड़ दिया, तो यहाँ देख लीजिए x4, इसके बाद लिख रहे हैं हम x4 - 6x कैपिटल एफ एक्स और c का वैल्यू है -3, तो इधर लाइएगा तो यही ना आएगा +3। यहाँ x4 - 6x इक्वल टू एफ एक्स -3, अब 3 को इधर लाया तो ये आया। तो मैं समझता हूँ कि समझ गए होंगे, अच्छे से मैंने इसे समझा दिया है। अब इसी से मिलता जुलता एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 22 है। ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 22 मैं लिख दे रहा हूँ आपके लिए। इफ़ d/dx स्मॉल एफ एक्स इक्वल टू 4x³ - 3/x4 such that f2 equal to 0, then fx is। then fx is क्या होगा, ये पूछ रहा है। क्या समझ पा रहे हैं आप लोग? समझ पा रहे हैं क्या? बनाइए पॉज करके। चलिए देखिए क्या कह रहा है, इस चीज़ को उतार लीजिए यहाँ पे। d/dx ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 4x³ - 3/x4। ये इतना इजी होता है, खाली आपको कंसेप्ट समझना है और उसको अप्लाई कर देना है बस। इंटीग्रल बस आपसे यही मांग रहा है, कंसेप्ट समझिए, कंसेप्ट यहाँ पे है कंसेप्ट, और यहाँ पे आप अप्लाई कर दीजिए, मात्र इतना ही मांग रहा है आपसे। चलिए तो अब देखिए, ये हमको आपको कुछ इस टाइप का लग रहा है आपको यहाँ पे, बिल्कुल ये हमको लिख रहा है स्मॉल एफ एक्स बराबर 4x³ - 3/x4, इसका इंटीग्रेशन यही पूछ रहा है हमसे। तो ये हम बना देते हैं, क्या हमको जा रहा है इंटीग्रेट करना, तो जानते हैं ना, 4x4/4 x³ का x⁴/4 -3, ये x -4 + 1 हो गया क्योंकि ऊपर ले गए, और -4 + 1 और +c, तो ये x4 हो गया। ये क्या हुआ, यहाँ ये -3 कट गया, ध्यान दीजिए, ये आपके लिए मैं लिख देता हूँ 3x - 3/-3 + c, तो इसको आप लिखिएगा x4, यहाँ 3 से 3 गया तो +1/x³ + c, ये देखिए x4 +1/x³ + c। तो मेरा fx आया, ये मैं यहाँ लिख रहा हूँ आपके लिए, यहाँ fx इक्वल टू x4 +1/x³ + c। क्या है, f2 हमको दिया हुआ है 0, f2 डाल दीजिए, f2 बराबर 2, क्योंकि x का के जगह हमने 2 लिखा है, तो 2⁴ 1/2³ + c, तो ये 0 हो गया, ये 2⁴ + 1/2³ + c। अब ये c बराबर व्हाट, ये मैं आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ, इसे सॉल्व करें और फिर c के जगह fx में डाल दें। यहाँ पे fx हमने निकाला जो है x4 + 1/x³ + c, और आपका आंसर आपके पास आ जाएगा। तो ये होमवर्क हुआ कि c आप लोग खुद निकालें। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये समझ गए होंगे। अगले लेक्चर से हम लोग इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन देखेंगे। धन्यवाद।